नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत इन दिनों पूरी तरह गरमाई हुई है। विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, जहां एक तरफ एनडीए सत्ता बचाने के लिए मैदान में है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन बदलाव की हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार की चुनावी तस्वीर में एक नया मोड़ उस समय आया जब आम आदमी पार्टी ने चुपचाप बट प्रभावशाली तरीके से चुनावी रणभूमि में उतरने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप ने सिर्फ चुनाव लड़ने का इरादा ही नहीं जताया, बल्कि अपने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। ये कदम इसलिए और चौंकाने वाला रहा क्योंकि अब तक राष्ट्रीय राजनीति में आप और आरजेडी अक्सर एक सुर में बोलते रहे हैं। संसद में आप सांसद संजय सिंह और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की निकटता भी कई बार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही है। ऐसे में बिहार की सियासी जमीन पर आपका आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला न सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि आप अब बिहार में अपने लिए स्थायी जमीन तलाश रही है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी की इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का अचानक उभार है। पीके के नेतृत्व में जनसुराज ने राज्य की राजनीति में तेजी से अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है, खासकर उस वर्ग में जो पारंपरिक पार्टियों से असंतुष्ट है। और यही कारण है कि आपको भी लगा कि अगर उसने अभी कदम नहीं बढ़ाया तो जनसुराज वो राजनीतिक स्पेस हत्या लेगी जिस पर आपकी भी नजर रही है। बिहार आपके अध्यक्ष राकेश यादव ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जनसुराज के बढ़ते प्रभाव ने उनके संगठन को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने खुलकर कहा कि आपने चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया था, तब लगभग 50% कार्यकर्ता जनसुराज से जुड़ गए थे, लेकिन अब जब आपके मैदान में उतरने का ऐलान किया है तो वही कार्यकर्ता वापस लौटने को तैयार हैं। इस बयान से ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति में आप और जनसुराज के बीच सीधा टकराव देखने को मिलेगा, खासकर उन इलाकों में जहां नया नेतृत्व और विकल्प तलाशा जा रहा है। इस पूरी रणनीति के पीछे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने आधिकारिक रूप से ऐलान किया था कि आप बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से हिस्सा लेगी। पार्टी अब अपनी पुरानी चुनावी मशीनरी को एक्टिव मोड में डाल चुकी है। कोशिश यही है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर बिहार में भी आपको विकास और ईमानदारी की पहचान के रूप में पेश किया जाए। हालांकि चुनौती आसान नहीं है। एनडीए की जमीन जमाई मशीनरी, आरजेडी का परंपरागत जनाधार और अब जब जनसुराज जैसी नई ताकतों के बीच आम आदमी पार्टी के लिए जगह बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन आपका ये फैसला कि वो बिना किसी गठबंधन के अपने बलबूते मैदान में उतरेगी, ये बताता है कि पार्टी अब सिर्फ नेशनल टेलीविजन डिबेट की पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीनी सियासत में अपने पांव जमाने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि आपका ये सियासी दाव बिहार की जनता को कितना आकर्षित करता है और क्या ये बदलाव की उस भीड़ भाड़ भरे बाजार में खुद को एक ईमानदार विकल्प के रूप में स्थापित कर पाएगी। जो भी हो, बिहार चुनाव 2025 अब सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं रहा। इसमें अब आप और जनसुराज जैसे नए खिलाड़ी भी पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है। जिस तरीके से बोला जा रहा है आप और जनसुराज की टक्कर का, आगे चलकर ये पता चलेगा कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में कौन अपनी कितनी दाल ठोक पाता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।